कौन घड़ी लगा के बनाता है, मतलब पूरी कौन बनाता है। सब लोग रेडी हो गए हैं, अब बस मैं भी खाना खा करके और तैयार होने वाली हूँ। हाफ तैयार हूँ देखिए। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के बाद ही क्या हुआ, और तैयार होने के बाद फिर पूड़ियाँ तलूंगी, तो इन लोगों को खिला पिला करके, और इन लोगों को भी देखिए तैयार होना है। तो मम्मी के यहाँ से ढेर सारी यादें बटोर के फिर से आ गए थे। विंटर वेकेशन ख़त्म हो गया और स्कूल तो खुलने वाले थे, लेकिन सर्दियाँ ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से डीएम आदेश से जो है छुट्टी बढ़ गई थी बच्चों की। लेकिन होमवर्क वगैरह इन लोगों को कंप्लीट करना था, तो वो सब कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए आना ज़रूरी हो गया था। अभी 2-4 दिन की छुट्टियाँ और मना सकते थे हम लोग वहाँ। तो यहाँ शॉपिंग पर निकल गए थे, क्योंकि मम्मी जी को जाना था तीर्थ पे, तो उनके लिए कुछ सामान लेना था। तो ये बोले चलो पहले मंदिर दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग दर्शन करने। और नए साल में अभी ये लोग कहीं गए नहीं थे हम लोगों की वजह से, तो हम लोग जो है आ गए, तो कहे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं इस साल की। और इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग निकलेंगे शॉपिंग पे, तो वहाँ कुछ कंबल वगैरह भी लेना है, और इसके अलावा कुछ वूलन बेडशीट लेना है, और साथ में जो कुछ कपड़े भी लेने हैं। तो जितना हो सकेगा आज लेंगे, और नहीं तो फिर जो है नेक्स्ट डे शॉपिंग करने निकलेंगे। तो लग रहा है यही सही है, जो निकलने जा रहे हैं। अच्छा, खोलने दीजिए। ठीक है। हाँ, ये सही लग रहा है, बेहतरीन। तो यहाँ देखिए आ गए थे शॉप पे। यहाँ पे थोड़ा रेट हाई रखते हैं ये, लेकिन सामान अच्छा मिल जाता है, पसंद आ जाता है, तो इसलिए हम लोग यहीं आ गए थे। और ये कुछ बेडशीट और कंबल देख रहे थे, तो इसमें से जो पसंद आएगा उसको लेकर के हम लोग निकल जाएंगे। तो एक सिंगल ब्लैंकेट और इसके अलावा एक बेडशीट जो लिया हमने वुलन वाला, और मैचिंग था इसका, पिलो कवर भी साथ में था, तो अच्छा लगा, तो ये ले लिया अपने बेड के लिए। और इसके अलावा ब्लोअर ख़राब हो गया था, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ठंडी हवा आने लगी थी, तो इसको लेके आए थे बनवाने के लिए। तो इसको भी बनवा लेते हैं, क्योंकि निकले हैं तो छोटा छोटा काम करते चलेंगे, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं मिलने वाला है, तो सोचा कि ये भी काम हो जाएगा। तो ब्लोअर भी बनवा लिया, और इसके बाद फिर जाएंगे हम लोग जो है कुछ स्वेटर्स और जैकेट वगैरह देखना था, तो शोरूम चले गए। वहाँ पे हमने कुछ जैकेट और जो है देखा स्वेटर, बट पसंद तो 2 स्वेटर आया, तो वो लेकर के निकल गए थे यहाँ से। तो ये मोंटे कार्लो का जो शोरूम है अभी हमारे यहाँ खुला है। ये ब्रांड्स कुछ हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन अब शहर में इस बात की खुशी है कि ये ब्रांड्स भी अब खुल गए हैं, तो हमें देखना भी था कि चलो देख लेते हैं बच्चों के लिए, और मेरे लिए भी बोल रहे थे कि देख लो आकर के, कुछ सामान पसंद आ जाए तो ले लो, क्योंकि अभी तो मॉल से ही हम लोग ख़रीदारी करते हैं, या छोटे छोटे जो शॉप हैं वहाँ से। और अब धीरे धीरे प्रोग्रेस पे है हम लोगों का शहर, तो इस बात से खुशी होती है। तो ये देखना भी था हमें, और घूम करके थोड़ा सा कि क्या क्वालिटी ये लोग रखे हैं और किस रेंज तक रखे हैं मोंटे कार्लो में, तो वो भी देखना था और समझना था। लेकिन फाइनली मुझे 2 कार्डिगन पसंद आ गया था, एक अपने लिए एक मम्मी जी के लिए, तो वो ले लिया, और समझ भी लिया कि क्या चीज़ें ठीक है। चला जाए ना, ले लिया। हाँ, ले लिया जाए, और क्या, क्योंकि फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा। रुक जाइए, गिर गया नीचे क्या। और घर आने के बाद ये देखिए कपड़े लगा करके मैं गई थी मशीन में, खूब ढेर सारा कपड़ा मैंने धुला है। मम्मी के यहाँ से आने के बाद जो भी बचे खुचे कपड़े थे वो सारा कुछ लगा दिया। इसके अलावा कुछ साफ़ कपड़े थे, तो उनको भी मैं फैला के आई हूँ, बैग खाली कर दिया है, क्योंकि आने के बाद प्लान बन गया अचानक कि हम सब लोग जा रहे हैं मम्मी जी को पहुँचाने। तो इन्होंने बोला कि चलो बच्चों को घुमा देते हैं, और हम लोग भी न्यू ईयर में कहीं नहीं गए साथ में, तो सब लोग को विश्वनाथ कॉरिडोर घुमा देती हूँ, जो नया वाला विश्वनाथ जी का मंदिर बना है। मैं नहीं जा पाई थी तो इसलिए, और बच्चों को भी थोड़ा सा घुमा देंगे। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब कह रहे हैं तो हम लोग कहें ठीक है चलते हैं, सब लोग खुश हो गए। तो अब प्लान बन गया जाने का, तो बहुत ढेर सारा काम आ गया मेरे पास, और मैं पहले ये सारे कपड़े फैला करके, और फिर जो कपड़े ले आई हूँ वो सब लगा दूँगी अलमारी में। उसके बाद जो ले जाना है वो पैकिंग करना है। तो बस ये सारे कपड़े फैला दिया है अच्छे से, और उसके बाद चल रही हूँ सारे कपड़े समेट देती हूँ जो अंदर मैंने फैला रखा है। सबको खिला पिला के फिर जल्दी से सोना है, क्योंकि जल्दी सुबह उठेंगे तभी तो सारा काम हो जाएगा। और सबको सुबह नाश्ता बना करके भी खा पी के ही निकलेंगे हम लोग, तो 9-10 बजे तक मैक्सिमम निकलना है, तो इसलिए थोड़ा सा तो राहत है। लेकिन फिर भी इस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो सारे निपटा करके ही निकलेंगे हम लोग। तो बस ये काम हो जाए जल्दी से, तो बस इतने से काम नहीं छूटने वाला था। देखिए यहाँ भी ढेर सारे कपड़े मैंने फैला रखे हैं, तो इनको भी समेट करके और इसके बाद जल्दी से सोएंगे। और टाइम मैं आपको अभी दिखाती हूँ, 10:30 बज रहा है, तो लगभग 11 बजे तक सारा काम हो जाएगा मेरा। खाना पीना सबको खिला दिया है, और अब ये कपड़े समेट करके रख के और फिर सुबह की पैकिंग करके ही सोऊंगी। तो 11 साढ़े 11 तो बजने ही वाला है। तो चलिए समेट करके और फिर सुबह मिलते हैं।
तो गुड मॉर्निंग। और देखिए मैं सो करके उठ गई, सारा किचन का काम कर लिया है और शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा देर हो रहा था। तो जल्दी जल्दी से करके नहा धो करके आई हूँ और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहा करके आ करके पहले मैंने सोचा कि नाश्ता बना देती हूँ और फिर आराम से तैयार होती रहूँगी, तो इधर का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि किचन में अगर लगे रहो ना तो फिर पूरा ध्यान किचन में ही रहता है, अगर कोई काम इसको छोड़ो तो किचन का। तो जल्दी से मैंने आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई है। और ऐसे जल्दी में जब सब्ज़ी बनाना हो ना तो थोड़ा सा अदरक और लहसुन को ऐसे कूट करके मैं डालती हूँ ऊपर से, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और सबको पसंद भी आता है। तो झटपट जब भी सब्ज़ी बनाने हो और मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं डालना होता है ना, तो ये बड़ा टेस्ट को बढ़ा देता है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी घर पे बना हुआ। रेडीमेड वाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है, बहुत खट्टा सा लगता है इसलिए। तो ये हमेशा बनाती हूँ। और बस अब ये सब्ज़ी बना लूँगी आटा गूँथ के रख के, और इसके बाद जो है हम तैयार होने चले जाएंगे सब लोग। बच्चों को अभी जगा दिया है ब्रश वगैरह करा के। और देखिए यहाँ पे सारे मसाले मैंने भून लिए हैं और अब जो है इसमें आलू और मटर डाल करके और सीटी लगा दूंगी। 2 सीटी लग जाएगी तो कुकर की ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। एकदम 5 से 10 मिनट में बन जाती है ये सब्ज़ी और इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये सीजनल भी है एक तरह से। मटर जो है सीजन में आते हैं तो इसका टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। और इस तरह से थोड़े मसाले, ज़्यादा मसाला नहीं डालना होता है, बहुत थोड़ा सा मसाला डाल के ऐसे लटपट सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी ना हो इसमें। और इसके बाद ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो तैयार होते ही दीदी जी आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाया यहाँ पे कि चाय उन लोगों को पिला दूँ। मिलने आए थे लोग, निकलना था मम्मी को 3-4 रोज़ के लिए, तो चाय बना करके उन लोगों को भी पिला देती हूँ और हम भी थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस समय जितना ज़्यादा चाय पी लेते हैं ना उतना ही अच्छा लगता है। और 8 से 10 कप दिन भर में चाय हो जाती है, तो एक बहाना मिल जाता है जब कोई आता है तो चाय पीने का। क्योंकि फिर अपने लिए तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आलस लगता है और कोई आ जाता है तो फिर चाय बनती है। और यहाँ देखिए मम्मी तैयार हो चुकी हैं, तो बस अफरा तफरी मची हुई है और अब मैं भी जाऊँगी तैयार होने। तो रात को शॉपिंग करके हम लोग आए, उसके बाद प्लान बन गया कि हम लोग भी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, और छोड़ करके शाम तक वापस आना है हम लोगों को। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सुबह उठ करके और नहा धो के पूजा पाठ करके और उसके बाद तुरंत किचन में आ गई थी। सबको चाय पिलाने के बाद यहाँ पे सब्जी भी बन गई है जैसा आपने देखा, और दीदी जी आए थे तो उन लोग को चाय पिलाया है। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के बाद ही क्या हुआ, और तैयार होने के बाद फिर पूड़ियाँ तलूंगी, तो इन लोगों को खिला पिला करके। और इन लोगों को भी देखिए तैयार होना है, तन्वी तैयार हो चुकी है, बाबू को तैयार करना है मुझे, और मैं भी तैयार हो करके उसके बाद इन लोगों को खिला करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो निकलते हैं, तो फिर मिलते हैं। कौन घड़ी लगा के बनाता है? नहीं मतलब पूड़ी कौन बनाता है? पूड़ी आधा तैयार नहीं। तो लगभग 80% में तैयार हो गई थी। और आजकल के बच्चे देखिए कितने जजमेंटल होते हैं, हर बात केयर करते हैं, ये कैसे है, ये क्यों है। तो मेरे यहाँ तन्वी थोड़ा ज़्यादा ही जजमेंटल है और ध्यान देती हैं हर चीज़ का, कि क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान रहता है। कैसे बनी है सब्जी? एकदम मैगी की तरह ना। हाँ। तन्वी को एकदम मैगी की तरह लग रही है सब्जी। हाँ। और इस तरह से सब्जी बनेगी ना तो बहुत अच्छी लगती है, जो ट्रिक मैंने बताया। क्योंकि बहुत जल्दबाजी में भी इस तरह से कुकर में सब्जी बनाने पे बहुत अच्छा लगता है। ट्रिक वाली नहीं है, लेकिन मैं जल्दबाजी में ऐसे ही करती हूँ, अच्छा लगता है। फिर इनको जब पसंद आ गया सब्जी, सब लोग रेडी हो गए हैं। अब बस मैं भी खाना खा करके अब तैयार होने वाली हूँ, हाफ तैयार हूँ देखिए। जनरली मैं अप्रन पहनती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन जो है तैयार हो चुकी हूँ ना, तो इसलिए। और बस खिला पिला के इन लोगों को मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फाइनली सारी भागम भाग करते हुए मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम लोग निकल चुके हैं। तो अब चलते हैं बनारस और वहाँ की सैर आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे डेली व्लॉग से जुड़ जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।